बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो प्रॉपर्टी से जो लगाव रखते हैं लोग उनके लिए है। वीडियो पूरी देखें। सारे जो एफबीआर के टैक्सेस हैं उनके बारे में बताऊँगा, जो रजिस्ट्री ख़र्चा आ रहा है उसके बारे में बताऊँगा, और 7E जो एक टैक्स लगा था, लोग कहते हैं वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। और मौजूदा हालात में जो प्रॉपर्टी क्राइसिस हैं और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के कारोबार के पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में क्या हालात हैं। तो रजिस्ट्री खर्चे के ऊपर पहले भी एक आध वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस टैक्स ईयर में एफबीआर के जो टैक्सेस हैं ख़रीदार को किस तरह से लगे हैं। आपने गौर से वीडियो पूरी देखनी है, आपके इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। और अगर आपके किसी दोस्त अहबाब ने रजिस्ट्री करवानी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि एफबीआर के जो टैक्सेस हैं वो किस शरह से आपने देने हैं, और आपने अपने वकील या वसीका नवीस से उसकी रसीद लाजमी लेनी है। सबसे पहले हम टैक्स की बात करते हैं कि जो फ़रोख्त कुनिंदा है इस टैक्स ईयर में 1/7/2023 से 30/6/2024 तक जो टैक्स ईयर है, या जिसने रजिस्ट्री करवानी है, तो फ़रोख्त कुनिंदा अगर फाइलर है तो वो जितनी मालियत की रजिस्ट्री लिखी जाएगी, ये बात आपने जहन में रखनी है कि जितनी मालियत की रजिस्ट्री लिखी जाएगी, और आपने कुछ नहीं देखना, जितनी मालियत की रजिस्ट्री लिखी जाएगी, अगर आप फाइलर हैं तो उसका 3% आपने टैक्स देना है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसका 6% आपने टैक्स पे करना है। अब यहाँ पे एक वजाहत और कर दूँ कि बहुत सारे वसीका नवीस और वकील हजरात लोगों को बताते हैं जी आप आधे पैसे दे दें, हम आपकी रजिस्ट्री ऐसे ही पास करवा देंगे। देखें, जो कानून एक बन गया है, एक ज़ाब्ता बन गया है, किस तरह वो आपसे आधे पैसे लेकर आपको उससे बचा सकते हैं। जो आपने आधे पैसे देने हैं वो रिश्वत की मद में जाने हैं, और जब कभी भी उस डॉक्यूमेंट का ऑडिट होगा, बेशक आप उसको सेल कर देते हैं, रजिस्ट्री किसी के नाम पे हो जाती है, लेकिन आपके ज़ुम्मा वो पैसे रहने ही रहने हैं। फ़र्ज़ करें कि एक रजिस्ट्री जो आप जगह फ़रोख्त कर रहे हैं, 5 मरले की आप जगह फ़रोख्त कर रहे हैं, अज़ान हो गई है, अज़ान के बाद मैं आपको फिर डिटेल आगे बताता हूँ जी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 10 लाख रुपया वहाँ की डीसी वैल्यू है जिससे रजिस्ट्री लिखी जाती है। 5 मरले की आपकी वो जगह है। 10 लाख को जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये हो जाएगी 50 लाख रुपया। फ़रोख्त कुनिंदा के लिए है। आपने जहन नशीन ये चीज़ कर लेनी है कि जितनी रजिस्ट्री के ऊपर मालियत लिखी होगी उसका फाइलर ने 3% पे करना है, यानी 50 लाख की रजिस्ट्री लिखी गई है तो 1.5 लाख रुपया फाइलर देगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो वो उसका 3 लाख रुपया पे करेगा। तो ये कभी किसी मिडिल मैन के चक्कर में ना आए कि आधे पैसे लेके हम आपकी रजिस्ट्री ऐसे ही पास करवा देते हैं। वो आपको दोबारा 1.5 लाख या 3 लाख रुपया आपने पे करना ही करना है हर सूरत में। अब प्रॉब्लम जो हुई है, जो प्रॉपर्टी का काम ठप हुआ है, एक तो जो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं बिज़नेस के, कारोबार के, महंगाई के, एक तो वजह इसकी वो बनी है, और दूसरी वजह जो बनी है, जो रजिस्ट्री जगह ख़रीदता है, अनबिलीवेबल तौर पे गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर के लिए टैक्स, सिर्फ एफबीआर का जो टैक्स है उसकी शरह 10.5% मुकर्रर कर दी है। जिस तरह मैंने बताया कि 10 मरले की रजिस्ट्री 50 लाख की, 5 मरले की रजिस्ट्री 10 लाख रुपया डीसी वैल्यू के साथ 50 लाख की लिखी जाएगी, तो उसका अगर आप 10.5% टैक्स पे करेंगे तो वो बनेगा आपका 5,25,000। यानी नॉन फाइलर किसी सूरत में वो रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूँ, ख़रीदार के टैक्स की। अगर वो फाइलर है तो उसका 3% टैक्स जमा होगा, यानी 1.5 लाख रुपया उसका सिर्फ टैक्स जमा होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गई टैक्सों की, जो टैक्सेस हैं एफबीआर के उनकी बात। अब आ जाते हैं बकाया रजिस्ट्री खर्चे की तरफ। तो
रजिस्ट्री जो है उसमें 1% स्टैम्प पेपर लगेंगे और 1% जो है आपकी टाउन कमेटी फ़ीस जो है वो उसमें लगेगी, यानी 2% ये हो गया। और फाइलर की सूरत में 3% जो है वो हो गया उसका टैक्स, 5% उस पर बैंक में पैसे जमा होंगे। उसके बाद आपके वकील की फ़ीस आ जाती है, वो आपने उसके साथ तय कर लेनी है कि आपने उसको 5,000 देना है, आपने 10,000 देना है या आपने 20,000 रुपया देना है। वकील और वसीका नवीस से ये बात तय करें, ख़रीदार के लिए कह रहा हूँ कि मेरी रजिस्ट्री के टैक्सेस आपने पूरे जमा कराने हैं, वाजिबात पूरे जमा करवाने हैं, उसको रजिस्टर्ड करवाना है। तो अपनी फ़ीस आप मुझे बता दें, लेकिन मेरी चीज़ें जो हैं वो पूरी जमा होनी चाहिए। कुछ नज़र में फ़्रॉड मैंने देखे हैं, मेरी नज़र में आए हैं, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनी भी हुई है कि आपसे 5 मरले के पैसे लिए और स्टैम्प पेपर 2 मरले के जमा करवाए। उस चीज़ से आपने बचना है, उसके लिए एक वीडियो पड़ी है। फ्यूचर में भी 2, 4, 5 दिनों में वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह वो चेक कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर के ऊपर एक बार कोड है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एक सीरियल नंबर ऊपर लिखा है, बड़ी आसानी से वहाँ से जाके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। कोशिश करें जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो जो मकानों प्लाटों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, वो जिसने एक दफ़ा प्लाट या मकान लेना है अपनी रहाइश के लिए, वो कि FBR के जो टैक्सेस हैं वो आपने खुद बैंक में जमा करवाने हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। वाचर बनवाएं अपने वकील और वसीका नवीस से, किसी भी कमर्शियल बैंक में आपने जाके वो वाचर देना है और आपका वो टैक्स पे हो जाना है। इसमें सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है। आपकी लाखों करोड़ों रुपयों की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इन टैक्सों की वजह से दाव पे लगी होती है। टैक्स जमा नहीं करवाए जाते, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, या तो फ़ाइन के साथ आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। अगर आपके नोटिस में ही नहीं आता, आपको नोटिस ही नहीं जाता उसका ऑडिट का, तो आपकी जायदाद उसमें फिर कुर्की में भी जा सकती है। अब आ जाते हैं 7E पे। 7E पे मेरी वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे और भी मौजूद हैं। कि एक तो लोगों ने सवाल ये करने शुरू कर दिए हैं जी, जब ये 7E मुअत्तल हुआ था, आपने ये याद रखना है ये ख़त्म नहीं अभी हुआ, कोर्ट में इसका मामला पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिटें हुई हैं और सिर्फ स्टे दिया है इसके ऊपर। ये किसी दिन भी फिर लागू हो सकता है, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये लागू हो सकता है। 7E पर एक मुफस्सल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कि 7E क्या चीज़ है। तो 7E जो है वो मुअत्तल हुआ है, या आप कह लें कि उस पर स्टे हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ। 7E के मतलब इतने मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 7E के मतलब अगर पूरा बताना शुरू कर दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है वो बिल्कुल ठप होके रह गया है। इंडस्ट्री है एक, ये पूरी इंडस्ट्री है, 30, 35, 40 शोबे इससे वाबस्ता हैं, बेरोज़गार लोग हो गए हैं इस वजह से। इसमें जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि टैक्सेस लगाएं, लेकिन डीसी रेट इतना ज़्यादा ऊपर हो गया है कि फैसलाबाद में बहुत सारी, फैसलाबाद से मैं बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद में बहुत सारी, बल्कि पूरे पंजाब में ये इशू है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर मौके पे वैल्यू 8 लाख रुपया मरला है और डीसी रेट उसका 15 लाख रुपया मरला हो गया है। अगर डीसी रेट इतना बढ़ाना है, इतना इंक्रीज़ आपने करना है, तो आपको फिर जो टैक्सेस हैं वो 1%, 0.5% इस तरह गवर्नमेंट को चार्ज करना चाहिए। एक तो एक्चुअल वैल्यू जो है उससे ऊपर डीसी रेट ये लोग ले गए हैं, और उसके ऊपर जो टैक्सेस की भरमार है। अब एक बंदा नॉन फाइलर है, वो फाइलर होना ही नहीं चाहता, तो ये देखें कि वो 5,25,000 रुपया 5 मरले की रजिस्ट्री पे सिर्फ टैक्स की मद में जमा, यानी कि उसका 10 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। इसमें जो बिजनेस लोग करते हैं वो साल 6 माह के बाद 2-3 लाख रुपया ही प्लॉट में या मकान में उनको बचता था, अब वो 10 लाख रुपया दे के पहले रजिस्ट्री अपने नाम पे करें, प्रॉफिट उन्होंने क्या कमाना है। तो इन सारी वजूहात की वजह से पूरे पंजाब में जो हालात हैं प्रॉपर्टी के वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। बिल्कुल मार्केट में काम नहीं रहा, मज़दूर फारिग हैं,
मिस्त्री फारग हैं, जो ईंटें बनाने वाले भट्ठे हैं वो बंद होते जा रहे हैं। मतलब जितने भी शोबे इससे वाबस्ता थे वो सारे के सारे ज़बू हाली का शिकार हैं। तो ये अगर मेरी वीडियो जो पॉलिसी मेकर हैं अल्लाह करे उनमें से किसी तक पहुंच जाए, तो अगर आपने डीसी रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं तो कम से कम जो टैक्सेस की शरह है वो कम करें, और ये जो इंडस्ट्री है इसका पहिया चले, लोगों को रोज़गार मिले और लोग खुशहाल हों। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।